हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वैकेंसी है वो है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। आपकी उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकली है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है वो 8 नवंबर से शुरू होगी, यानी कि 8 तारीख से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 29 नवंबर है, और पेमेंट की लास्ट डेट भी आपकी 29 नवंबर भी है। जो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा वो 15/6/2025 यानी कि 15 जून को होगा। यहाँ पे आपकी डेट को पहले ही मेंशन कर दिया गया है, तो आपके पास अच्छा टाइम है अपनी तैयारी करने के लिए। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट जो 15 जून है, तो जब भी ये आएगी उससे कुछ टाइम पहले ही आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए जाएंगे। उसके बाद है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस। जर्नल और ओबीसी की 300 रुपये है, SC ST EWS की 150 रुपये है। और जो आप पेमेंट कर सकते हो वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हो। जो आपकी एज रहने वाली है वो 1 जुलाई 2024 तक काउंट की जाएगी कि आपकी मिनिमम एज 18 साल हो, मैक्सिमम एज आपकी 22 साल होनी चाहिए। और आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो उत्तराखंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। जो आपकी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल सिविल है उसमें 1600 वैकेंसी है, और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल PSC IRB इसके अंदर आपकी 400 वैकेंसी है। आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें यह है कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, ये आपके सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और आपने 12th+2 किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से जो कि इंडिया में है। जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 2000 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकली है। और ये कैटेगरी वाइज आपको बता रखा है कि कांस्टेबल और कांस्टेबल IRB PSC। तो जनरल में आपकी 848 कांस्टेबल की है, और IRB PSC की 212, OBC की 224 56, EWS की 160 40, SC की 304 76, ST की 64 16, टोटल 1600 और 400। जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी है उसके अंदर है आपकी जो हाइट है, जनरल OBC और SC में अगर आप आते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जो हिल्स एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो ST है हमारे उनके 157.50 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 78.8 टू 83.8 सेंटीमीटर जनरल OBC SC कैंडिडेट, 76.3 टू 81.3 सेंटीमीटर फॉर हिल एरियाज जो हिल स्टेशन से बिलोंग करते हैं। और ST में 76.3 टू 81.3 ST के लिए। आपकी जो रनिंग है 3 किलोमीटर की होगी, सॉरी, आपकी जो रनिंग है वो 3 किलोमीटर की होगी। 10 से 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जो वो आपका है वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके अंदर बता रखा है कि आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। और आपको इसमें मिनिमम 50% मार्क्स लेने ही होंगे सभी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम यानी कि आपको हर एक आइटम के अंदर 50% मार्क्स लेने होंगे। अगर आप 50% अंक से कम मार्क्स लेके आते हो तो आपको उसी स्तर पर अयोग्य मतलब इनएलिजिबल बता दिया जाएगा, तो आपको वहीं पे बाहर कर दिया जाएगा। आपके जो इवेंट हैं उनके नाम देखो। सबसे पहले क्रिकेट बॉल थ्रो, अगर आप 50 मीटर की दूरी पे फेंकते हो तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 55 पे 12, 60 मीटर पे 14, 65 मीटर पे 16 और 70 मीटर पे 20 मार्क्स। तो ये आपको यहाँ पे बता रखा है कि कितनी दूरी, समय, फीट जिस भी चीज़ में दे रखा है उसके सामने उसके अंक भी मेंशन किए गए हैं कि आपके इतने नंबर आने चाहिए। टोटल हर इवेंट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लेने होंगे। उसके बाद है आपकी लंबी कूद, इसमें भी 0.20 है। अगर आप 13 फीट कूदते हो तो 10, 14 फीट 12, 15 14, 16 16, 17 फीट 18, 18 फीट पे आपके 20 मार्क्स। उसके बाद है आपका चिनिंग, एक सेकेंड, चीनिंग अप बीम 20, अभ्यर्थी अंडर ग्रिप ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकते हैं। 5 बार छूना 10 नंबर, 7 बार छूना 12, 8 बार छूना 14, 9 बार छूना 16, 10 बार छूना 20। उठक बैठक पूर्णांक 10, 50 2 मिनट में 4, 65 6, 80 8, 100 10, यानी कि आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, आप उसके अंदर कितनी क्या बैठक मार सकते हो उसके बारे में। इसी में सेकंड पार्ट बैठक के बाद 6 पार्ट में दे रखा है दंड। दंड मारने आपको 10 पॉइंट के होंगे। दंड एवं बैठक के प्राप्तांक
मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि इन दोनों के मिला के आपको 10 नंबर लेने होंगे। 4 मिनट में 25 के 4 नंबर, 35 के 6 नंबर, 50 के 8 नंबर, 75 के 10 नंबर। फिर आपकी दौड़ व चाल 3 किलोमीटर की आपकी दौड़ रहने वाली है। 0.20 है। 20 मिनट में तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 18 मिनट में 12 नंबर, 16 मिनट में 14 नंबर, 14 मिनट में 16, 12 मिनट में 18, 10 मिनट में 20। यानी कि जितने आप कम टाइम में अपनी रनिंग को कंप्लीट करोगे आपको उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसके अंदर बता रखा है कि जब आप इस टेस्ट को, जो भी आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसको आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद ही आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। तो आप पहले अपना फिजिकल स्टैंडर्ड, अगर आपका बिल्कुल दिया हुआ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, आप जब इन सभी को इवेंट में 50% मार्क्स कम से कम ले आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने रिटन एग्ज़ाम के लिए। जो आपका रिटन एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे। जनरल और OBC के लिए 45% मार्क्स हैं और SC ST के लिए आपके 35% है मिनिमम मार्क्स। अन्यथा वे लिखित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। यानी कि आपके मिनिमम अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं करते हैं तो आपको परीक्षा में अनर्ह माना जाएगा। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। आपको OMR शीट दी जाएगी, उसके अंदर आपको जो भी आपके आंसर ठीक है वो गोले को फिल करना होगा। आप बुकलेट को अपने साथ नहीं ला सकते, आपको फिल करके वहीं पे देनी होगी। उसके बाद ये बता रखा है कि जो आपकी OMR शीट होगी उसकी 3 कॉपी होंगी। 2 कॉपी आपको अपने जो भी एग्जामिनर है उसको देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको शून्य घोषित, 0 घोषित कर दिया जाएगा। और जो आपकी 3rd कॉपी होगी वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं, ताकि जब भी आपका आंसर की आती है या बताया जाता है रिजल्ट डिक्लेयर तो आप उसमें चेक कर सकते हो। अगर इन केस आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो फिर जैसे ऑनलाइन और आंसर की जाती है आपके रोल नंबर वगैरह को सबमिट करने के बाद, उसी तरह से दिया जाएगा। अभी फिक्स नहीं है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। इसके अंदर दोनों बताया हुआ है कि अगर ऑनलाइन होगा तो और ऑफलाइन होगा तो कैसे होगा। और इसमें ये कि आपका सेम वही MCQ है, उसमें 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। जो भी आपका करेक्ट है उस पर टिक कीजिए। और अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हैं तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि 0.25। और आप एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर फिल कर देते हो तो भी वो आपका आंसर गलत माना जाएगा। अगर आप मान लो आपने जो फिल किया उसमें एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है, तो वो आपका नेगेटिव मार्क्स में ही काउंट किया जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आप उसको फिल नहीं करते, उसका कोई भी आंसर नहीं देते हो, तो उसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद आपका है कि अगर आप OMR शीट के अंदर आप वाइटनर का यूज़ नहीं कर सकते, कोई कटिंग नहीं कर सकते, ना आप उसको खुरच सकते, ये सब करना मना है। इसके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और अगर आप अपनी OMR शीट में गलत रोल नंबर भर देते हो, सीरीज़ नंबर बुकलेट की गलत भर देते हो, तो भी आपको वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे ना ही। और इसमें लास्ट पॉइंट में दे रखा है कि अगर आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो जो भी आपका क्वेश्चन पेपर वगैरह होगा वो सब फिर वही कंप्यूटराइज होगा, तो कंप्यूटर पे एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन दिखाया जाएगा। इस तरह से आपको करना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेट पाने के लिए।